आपका स्वागत है दुर्गा सप्तशती की इस आध्यात्मिक श्रृंखला में। आज हम पढ़ेंगे 13वां अध्याय, सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे एक राजा और एक वैश्य ने तपस्या करके मां चंडिका से अद्भुत वरदान प्राप्त किए। आइए कथा आरंभ करते हैं। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें देवी के उत्तम महात्म्य का वर्णन किया। यह वही देवी हैं जो संपूर्ण जगत का धारण करती हैं, ज्ञान देती हैं और विष्णु की माया रूप हैं। इन्हीं की शक्ति से तुम, यह वैश्य और अन्य विवेकी जन मोहित होते हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। इसलिए हे राजन, तुम उस परमेश्वरी की शरण लो। यह भगवती आराधना करने पर मनुष्य को भोग, स्वर्ग और मोक्ष तीनों प्रदान करती हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं, महर्षि की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने उन्हें प्रणाम किया। राज्य से वंचित होने के कारण वह अत्यंत दुखी थे। राजा और वैश्य दोनों तपस्या के लिए वन में गए। नदी के किनारे उन्होंने आसन लगाया और देवी के दर्शन हेतु कठोर तप आरंभ किया। उन्होंने नदी किनारे देवी की एक मूर्ति बनाई। फूल, धूप, दीप और हवन से पूजा की। पहले आहार कम किया, फिर पूर्णतः निराहार होकर मन को भगवती में एकाग्र कर दिया। उन्होंने 3 वर्षों तक अपने शरीर के रक्त से देवी को बलि दी और पूजा करते रहे। 3 वर्षों के पश्चात जगत की पालनकर्ता देवी चंडिका प्रकट हुई। देवी बोली, हे राजन, हे श्रेष्ठ वैश्य, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। जो वरदान चाहते हो मांगो। राजा सुरथ ने कहा, मुझे इस जन्म में अपने शत्रुओं को पराजित कर पुनः राज्य प्राप्त हो और अगले जन्म में ऐसा अखंड राज्य मिले जो कभी नष्ट न हो। वैश्य ने कहा, हे देवी, मेरा मन संसार से विरक्त हो गया है। कृपा करके मुझे ऐसा ज्ञान दो जो मेरी ममता और अहंकार को नष्ट कर दे। देवी ने वरदान देते हुए कहा, हे राजन, शीघ्र ही तुम अपने शत्रुओं को हराकर राज्य प्राप्त करोगे। तुम्हारा राज्य स्थायी होगा और मृत्यु के बाद तुम सूर्य के अंश से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से प्रसिद्ध होोगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, जैसा ज्ञान तुमने मांगा है, मैं तुम्हें वह मोक्षदायक ज्ञान प्रदान करती हूँ। मार्कंडेय जी कहते हैं, इस प्रकार देवी ने उन्हें इच्छित वरदान दिए और उनकी स्तुति सुनकर अंतर्धान हो गईं। राजा सुरथ ने फिर सूर्यदेव से जन्म लेकर सावर्णिक मनु के नाम से यश प्राप्त किया। इस प्रकार समाप्त हुआ श्री दुर्गा सप्तशती का 13वां अध्याय, सुरथ और वैश्य को देवी का वरदान। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चे मन से की गई तपस्या और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। मां दुर्गा अपने भक्तों को मनोवांछित फल देती हैं, भले वह संसारिक हो या आत्मिक। जय माता दी।